Hello बच्चों, let's read the question. A heavy ball of mass capital M is suspended from the ceiling of a car by light strong of mass small m. M is less than capital M. When the car is at rest, the speed of transverse wave in the string is 60 meter per second. When the car has accelerated A, the wave speed increases to 60.5 meter per second. The value of A in terms of gravitational acceleration G is closest to. Now, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is speed of transverse wave. Now यहाँ पे अगर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास एक कार दे रखी है जो कि डिफरेंट कंडीशन में यहाँ पे सिचुएटेड है। फर्स्ट कंडीशन में जो कार है इट इज इन रेस्ट और यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग को एक हैवी बॉल के साथ यहाँ पे हैंग किया है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो ट्रांसवर्स वेव जनरेट होगी इट विल डिपेंड अपॉन दी, एक तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स एक्ट करेगा, दूसरा इस पे टेंशन फोर्स लगेगी। तो यहाँ पे जो t की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज mg। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। नाउ जो हमारे पास यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव जनरेट होगी उसकी जो स्पीड है वी कैन से स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग इट इज गिवन एज v इक्वल्स square root of tension in the string divided by mass density। इसको हम यहाँ पे म्यू से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे जो t की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे mg के बराबर रख सकते हैं क्योंकि रेस्ट की कंडीशन है। तो इट विल बी mg बाई म्यू। जब ये रेस्ट की कंडीशन में है उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास स्पीड दे रखी है इट इज 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ mg डिवाइडेड बाई म्यू। इट विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ यहां पे जो नेक्स्ट कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो कार है इट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a। तो ये हमारे पास कार हो गई जिसमें यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। सपोज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसकी जो कंडीशन होगी इट विल गेट चेंज क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कार का एक्सेलरेशन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो सूडो फोर्स लगा के अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन अप्लाई करें तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा ए और दूसरा यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी अप्लाई होगा। उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो बॉल है इसकी जो पोजीशन है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी। ये वर्टिकल ना रह के इस पे जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कुछ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो जो पोजिशन ऑफ द बॉल विद द स्ट्रिंग है इट विल बी लुक लाइक दिस। और यहाँ पे जो टी की वैल्यू है वी कैन से ये हमारे पास दो कंपोनेंट से मिलके बनेगा। एक तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स एक्ट कर रहा है, दूसरा यहाँ पे जो ma फोर्स ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एक्ट करेगा। उन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा इट विल बी इक्वल टू द t। यानी इस केस में जो t की वैल्यू होगी या टेंशन की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ mg का स्क्वायर प्लस ma का स्क्वायर। नाउ स्पीड ऑफ वेव इन दिस केस विल बी गिवन एज, इसको हम v डैश नाम दे देते हैं यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन दैट इज गिवन एज mg का स्क्वायर प्लस ma का स्क्वायर और इसकी होल वैल्यू का यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा दैट विल बी गिवन एज पावर 1/2 डिवाइडेड बाय म्यू। नाउ यहाँ पे जो v डैश की वैल्यू गिवन है इट इज गिवन एज 60.5 मीटर पर सेकेंड और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ mg का होल स्क्वायर प्लस ma का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर आ जाएगी यहाँ पे 1/2 डिवाइडेड बाय म्यू। इट विल बी इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ यहाँ पे अगर हम इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 60.5 डिवाइडेड बाय 60 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ mg का होल स्क्वायर प्लस ma का होल स्क्वायर और होल पावर हमारे पास दे रखी थी 1/2 के और अपॉन में आ जाएगा म्यू। सिमिलरली जो हमारे पास इक्वेशन 2 है वो रेसिप्रोकल होके हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ म्यू डिवाइडेड बाय mg।
नाउ यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इट विल बी 60.5 डिवाइडेड बाई 60। जो सिमिलर टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ से mg का होल स्क्वायर प्लस ma का जो होल स्क्वायर है, यहाँ से अगर हम m स्क्वायर कॉमन ले लें और उसकी पावर 1/2 कर दें तो m बन जाएगा वो, और m से हमारे पास m कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसकी होल पावर आ जाएगी 1/2 के। जो m है वो कैंसिल आउट हो चुका है हमारे पास, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई g। नाउ यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो जो g है डिनोमिनेटर में, उसको हम स्क्वायर करके इसकी होल पावर 1/4 कर सकते हैं। यानी हम इसको लिखेंगे g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई g स्क्वायर होल पावर 1/4। इट विल बी गिवन एज 60.5 डिवाइडेड बाई 60। नाउ दोनों साइड अगर हम यहाँ पे 4 पावर कर दें, यानी जो 1/4 हमारे पास वैल्यू दे रखी है उसको यहाँ पे हटाने के लिए हम दोनों साइड के जो LHS और RHS वैल्यूज दे रखी हैं उनकी पावर 4 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इट विल बी 60.5 डिवाइडेड बाई 60 होल पावर 4, और इसकी भी अगर होल पावर 4 होगी तो कैंसिल आउट होके वी विल गेट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई g स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे g स्क्वायर बाई g स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर बाई g स्क्वायर। और यहाँ पे केवल हम बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करने के लिए इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 60 होल पावर आ जाएगी हमारे पास 4। नाउ अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम, ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 60 विल बी इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर बाई g स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो गया। इट विल बी 4 इंटू 0.5, इट विल बी 2 बाई 60 इक्वल्स a स्क्वायर बाई g स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास a स्क्वायर विल बी इक्वल टू g स्क्वायर बाई 30। दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो a की जो वैल्यू होगी इट विल बी g बाई स्क्वायर रूट ऑफ 30, एंड वी नो दैट जो स्क्वायर रूट ऑफ 30 की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज 5.47। तो जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि हमको क्लोजेस्ट वैल्यू पूछी गई है, सो वी कैन से a विल बी अप्रॉक्सीमेट, अगर हम इसकी वैल्यू लिखना चाहें g बाई 5 के। तो जब हमारे पास एक्सेलरेशन की कंडीशन होगी इन द कार, इन दिस पर्टिकुलर केस द वैल्यू ऑफ a इन टर्म्स ऑफ द एक्सेलरेशन, the value of a in terms of gravitational acceleration g is closest to g by 5. Option second will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.